हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को आगे कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक ड्रॉप किया गया है। दूसरी चीज़ कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। दोस्तों, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को, इसके शेयर प्राइस में हम लोगों ने लास्ट के कई ट्रेडिंग सेशन से देखा है लगातार गिरावट चल रही है जब से Q1 के रिजल्ट को पोस्ट किया गया है। गिरावट के पीछे का कारण क्या है? देखिए, गिरावट के पीछे का कारण अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने इस कंपनी के अंदर क्या डिलीवरी उठाई गई लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के दिन, वो हम देखना चाहेंगे। कंपैरेटिवली अगर हम NSE BSE का सेपरेटली ना देखें, कंबाइंड बेसिस पे अगर हम टोटल वॉल्यूम देखें दोस्तों, तो 4,31,97,900 शेयर्स की टोटल ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से डिलीवरी परसेंटेज है 1,22,02,000 शेयर्स की, जिसको हम परसेंटेज ऑफ डिलीवरी के रूप में देखें तो 28.2% निकल के आता है। इससे पहले 12 अगस्त को अगर हम देखें तो कंपनी के अंदर टोटल डिलीवरी उठाई गई थी 39.7% की, राइट, जो कि हाल फिलहाल में हाईएस्ट है, राइट। यानी कई लास्ट के कुछ दिनों से देखेंगे, लास्ट के आई थिंक 27 के 26 जुलाई के बाद से अगर आप देखें तो अभी तक ये हाईएस्ट है। उसके बाद 28.2% गिर करके हो गई। देखिए, इस कंपनी के अंदर फाइनेंशियल्स को आइए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, मेन चीज़ें, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड फ्राइडे को यानी 6 अगस्त 2021 को कंपनी ने कंसोलिडेटेड बेसिस पे 347.73 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बुक किया था। अगर हम बात करें कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एक साल पहले सेम क्वार्टर के लिए तो 16.69 करोड़ का था। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। लेकिन हाँ, मार्च क्वार्टर में कंपनी को बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मार्च क्वार्टर के कंपेयर में इस क्वार्टर में काफ़ी डाउन है। अभी हम उसको भी देख लेंगे। कंसोलिडेटेड बेसिस पे इनकम की बात करें कंपनी के अंदर तो इस क्वार्टर में 2506.29 करोड़ रुपए निकल के आती है। एक साल पहले सेम क्वार्टर में देखें तो 1413.92 करोड़ रुपये की टोटल कंसोलिडेटेड इनकम निकल के आई थी। जैसा कि आपको पता है, नैल्को एक नवरत्न CPSE अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर ये काम करने वाली एक नवरत्न CPSE है, राइट। यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और अगर हम देखें इस कंपनी के अंदर तो भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से 51.28% की हिस्सेदारी ओन करती है। और इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस है, माइनिंग है, मेटल है, पावर के अंदर, राइट। देखिए, मार्च क्वार्टर के अंदर क्या आउट परफॉर्मेंस रही कंपनी की, उसको हम ज़रा कंपेयर करेंगे इस क्वार्टर से तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा क्या सिचुएशन है। और राइट दोस्तों, मार्च क्वार्टर में कंपनी को टोटल रेवेन्यू गेन हुआ था 2874.5 करोड़ का, जबकि इस बार इनको 2506.3 करोड़ का निकल के आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम नहीं देखेंगे, सीधे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे। तो वो लास्ट मार्च क्वार्टर में देखें तो 935.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, जबकि इस पर 347.5 करोड़ का हुआ। देख सकते हैं प्रॉफिट में सिक्वेंशियल बेसिस पे बहुत ही ड्रास्टिकली डाउनफॉल देखने को मिला है। तो दोस्तों, इस गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा कारण एक तो ये भी है कि ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसमें गिरावट हुई है इसके नेट प्रॉफिट के अंदर कंसोलिडेटेड बेसिस पे, राइट। तो एक सबसे बड़ा कारण है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक गिरावट जो आपको देखी है ना 94-95 के आसपास का जो हाई बनाया है, उसके बाद से जैसे आपको ये जो गिरावट दिखी है, इस गिरावट को आप एक मौके की तरह तलाशिए, मौके की तरह देखेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। आइए मैं एक आपको बहुत अच्छी खबर दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस गिरावट को अगर आप मौके की तरह देखेंगे तो शायद ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। देखिए, मैं शायद शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाला नहीं हूँ कि जो मैं बोल दूंगा वो सही हो जाएगा, गलत भी हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो बातें बताई जा रही हैं उनके ऊपर तो थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं ना। तो देखिए, इन्होंने 107 रुपीज़ का टारगेट दे रखा है इस कंपनी के शेयर प्राइस के लिए। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस गिरावट को मौके की तरह अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से सही रहेगा। देखिए, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 107 रुपीज़ का टारगेट यूँ ही नहीं दिया जा रहा है, कुछ ना कुछ सोच समझ के दिया जा रहा होगा ना।
कोई ना कोई एनालिसिस होगी इस कंपनी के पीछे। तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। दोस्तों ये नेल्को है, नेल्को को लेकर के अच्छा एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, कंपनी के अंदर क्या सिचुएशन है म्यूचुअल फंड्स की, आइए ज़रा उसको जान लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा उससे कि क्या हो रहा है। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग यहाँ पे जुलाई महीने की आपको दिखा रहा हूँ, 61 म्यूचुअल फंड्स होल्डर्स, ओ माय गॉड, जिसमें जहाँ पे 61 म्यूचुअल फंड होल्डर्स हैं, मतलब होल्ड करके बने हुए हैं, 20 लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने बाइंग किया है इस क्वार्टर में, इस महीने में, जुलाई के महीने में, और 12 लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने बिकवाली करी है। राइट। तो दोस्तों ये नाल्को को लेकर के अगर अपडेट आपको अच्छी लगी तो लाइक करके इनकरेज करिए इस वीडियो को, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो।